जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीह हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स एलएलबी पार्ट 4। और पार्ट 4 के हवाले से हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है अपना, दैट इज़ साइबर लॉ। हम देख रहे हैं कि साइबर लॉ में किन लॉज को जो है वो पढ़ा जाता है और किस क्राइम को स्पेसिफिकली जो है वो टारगेट किया जाता है। साइबर क्राइम क्या होता है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि साइबर क्राइम से क्या मुराद है, ठीक है, और साइबर लॉ क्या होता है एंड ऑल दैट। आज हमने देखना है कि साइबर क्राइम बेसिकली क्या है, साइबर क्राइम की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं और साइबर क्राइम की डिफरेंट कॉजेज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइबर क्राइम से क्या मुराद है। सेकेंडली देखेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, किस किस किस्म का साइबर क्राइम जो है वो कमिट किया जाता है। और नंबर थर्ड पे देखेंगे कि ये जो साइबर क्राइम है इसकी डिफरेंट तरह के जो काउजेज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। कहता है डिफाइन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को डिफाइन करें। डिस्कस मेन काउजेज़, इसकी मेन काउजेज़ कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करें। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में बताएं। इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करते हैं। कल भी हम देख चुके हैं कि एक ऐसा क्राइम जो कि आप इंटरनेट के थ्रू कमिट करते हैं, एक ऐसा क्राइम जो कि आप कंप्यूटर के थ्रू कमिट करते हैं, एक ऐसा क्राइम जो कि आप डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू कमिट करते हैं, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। अगेन देखते हैं, कहते जी साइबर क्राइम मीन्स एनी इलीगल एक्ट। अच्छा, इससे पहले मतलब क्वेश्चन से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर इसी तरह के डिटेल्ड लेक्चर्स आप हमारे लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पार्ट 1 2 3 4, पार्ट 4 स्पेसिफिकली जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 4 के किसी भी सब्जेक्ट के आपको डिटेल्ड ईजीएस्ट इसी तरह से एक्सप्लेन्ड लेक्चर्स चाहिए, या मीनवाइल ये अथेंटिक ईजीएस्ट और सिंपल से नोट्स चाहिए जिनसे 100% गारंटी है पास होने की इंशाल्लाह, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ अकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल देंगे, सारे के सारे ये नोट्स जो है वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, साइबर क्राइम मीन्स एनी इलीगल एक्ट डन यूजिंग अ कंप्यूटर, यानी कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट, कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम आपका, ठीक है, कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम जो कि कब करते हैं आप, डन यूजिंग अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल, किसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए, और इंटरनेट या इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, यानी कोई भी गैर कानूनी काम जो आप मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए करेंगे, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए करेंगे, इंटरनेट के इस्तेमाल से करेंगे, उसको आप साइबर क्राइम बोलेंगे। इट इंक्लूड्स स्टीलिंग डाटा, इसमें डाटा चोरी करना, हैकिंग, दूसरों के मोबाइल सिस्टम कंप्यूटर से हैक कर लेना, फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड करना, एंड ऑनलाइन हरासमेंट और ऑनलाइन किसी को हरासा करना, ये सब इसमें शामिल है साइबर क्राइम में। इट मेनली हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। ये क्यों होता है साइबर क्राइम? क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं होती, आपको शऊर नहीं होता चीज़ों का, ठीक है। वीक सिक्योरिटी सिस्टम्स, आपके जो सिस्टम्स हैं उनमें आपने सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं लगाई होती, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशंस नहीं ऑन होते, पासवर्ड्स बड़े वीक होते हैं, हर जगह पड़े होते हैं, तो ये वजह बनती है। एंड ईजी एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये साइबर क्राइम जो है वो कमिट किया जाता है। साइबर क्राइम अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, मतलब जो बिजनेसमैन हैं उनको, इंडिविजुअल्स हैं उनको, एंड गवर्नमेंट्स, और आपकी जो हुकूमतें हैं इवन उनसे भी जो है वो भी साइबर क्राइम से जो है वो हिट होती हैं। एंड इज़ इंक्रीजिंग विद द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल डे बाय डे बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम जो है इसमें भी डे बाय डे इजाफा हो रहा है। रेलिवेंट लॉ की बात करेंगे तो अगेन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ऑफ 2016, जिसको आप नॉर्मली पीका एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पीका एक्ट ऑफ 2016। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म क्राइम, हम देखेंगे कि क्राइम से क्या मुराद है, तो अगेन यहाँ पे करेक्शन है कि ये क्राइम नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म साइबर क्राइम, कि साइबर क्राइम की इंटरप्रिटेशन क्या है। कल भी मैंने ठीक करवाया था। कहते हैं क्राइम कमिटेड ओवर अ
कंप्यूटर या क्राइम कमिटेड ओवर इंटरनेट, वो क्राइम जो आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं या वो क्राइम जो आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उसको आप साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, ये साइबर क्राइम की इंटरप्रिटेशन हो गई। इसके बाद वी हैव मीनिंग ऑफ साइबर लॉ, कि साइबर लॉ का क्या मतलब है। कहते हैं जी साइबर लॉ रेफर्स टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज कमिटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। आपकी वो एक्टिविटीज़ जो कि आप कंप्यूटर के थ्रू जो है वो करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके, जिसमें आपका जो है वो इलीगल एक्सेस टू डाटा इंटरफेरेंस, सिस्टम इंटरफेरेंस एंड मिसयूज वगैरह शामिल है, ये सारा साइबर क्राइम में आता है। नेक्स्ट साइबर लॉ की जो है वो डेफिनेशन है, ये मीनिंग, डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन और हमारा इंट्रो हो गया। अब आ जाए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर क्राइम, के साइबर क्राइम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स किया गया है। ठीक है, यहाँ कुछ कह लें कि इसके इसेंशियल्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो बेसिकली साइबर क्राइम जो है वो उसको मेक श्योर करती हैं। सबसे पहला है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि इसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो साइबर क्राइम इज़ कमिटेड थ्रू कंप्यूटर्स, इसको कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू किया जाता है, एंड इंटरनेट, वही बात आ गई। विदाउट डिजिटल डिवाइसेस दिस क्राइम कैन नॉट बी डन, डिजिटल डिवाइसेस के बिना आप जो है वो साइबर क्राइम नहीं कर सकते। तो साइबर क्राइम जो है वो उसका वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ये है कि उसके लिए आप क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर सेकंड पे वी हैव बॉर्डरलेस नेचर, इसकी कोई ये बॉर्डरलेस इन नेचर है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो किया जा सकता है। मतलब कोई नाइजेरिया से बैठा बंदा पाकिस्तान में कर सकता है, कोई पाकिस्तान से बैठा बंदा यूएसए में कमिट कर सकता है। तो ये बॉर्डरलेस है, इसमें कोई हदूदों की युद्ध का जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहते हैं इट कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में कहीं से भी बैठ के आप ये क्राइम जो है वो कर सकते हैं। द क्रिमिनल्स एंड विक्टिम मे बी इन डिफरेंट कंट्रीज, हो सकता है विक्टिम जो है वो यूएसए में बैठा हो, जो क्रिमिनल है, क्राइम करने वाला जो वो यूके में बैठा हो। तो इस तरह से भी बॉर्डरलेस इन नेचर है, ये भी इसका एसेंशियल करैक्टरिस्टिक में नंबर थर्ड पे है डिफिकल्ट टू ट्रेस है। इसको साइबर क्राइम करने वाला जो क्रिमिनल है, इसको ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल है। नंबर गलत होते हैं, लोकेशन कहीं की होती है और जो है वो क्राइम हो रहा होता है। माइट भी आपके घर के साथ वाले घर में बैठा बंदा आपका डाटा चोरी कर रहा हो और उसका एड्रेस निकालें तो वो यूके का आपको शो हो रहा हो, यूएसए को शो हो रहा हो, फेक नंबर, फेक सिम्स और फेक आईडीज और लोकेशन कहीं भी उड़ा करते हैं जो काम वो इस तरह से करते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स ऑफन हाइड देयर आइडेंटिटी यूजिंग फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं और फेक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग देम हार्ड टू कैच, और ये चीज़ें इस चीज़ को मुश्किल बना देती हैं कि आप उनको कैच कर सकें। एंड लास्ट पे जो चीज़ है इसमें करैक्टरिस्टिक में वो है टारगेट्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिविजुअल्स को, सिंगल पर्सन को, बिजनेसमैन को, इवन के गवर्नमेंट वगैरह को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि साइबर क्राइम क्या है, ऐसा जुर्म जो आप कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन के थ्रू करते हैं वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम क्यों होता है, आपकी वीक सिक्योरिटीज़ हैं, आप जो है वो अवेयर नहीं है, और आपकी जो है वो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। ये सारी वजूहत हैं जो कि इसकी वजह बन रही। और करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, नेटवर्क, इंटरनेट एट्सेट्रा। नंबर सेकंड पे बॉर्डरलेस नेचर है, मतलब क्रिमिनल कहीं पे हो सकता है, जो विक्टिम है, जो शिकार हुआ है इस क्राइम का, वो कहीं पे हो सकता है। डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, आप इनको हार्डली ट्रेस कर सकते हैं, वरना ट्रेस ही नहीं होता है। और टारगेट किसको करते हैं, ये इंडिविजुअल्स को भी कर सकते हैं और मीनवाइल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी कर सकते हैं। अब आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, कि साइबर क्राइम जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, एक ऐसा साइबर क्राइम जो कि इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होगा, ठीक है, पर्सनस के अगेंस्ट डायरेक्टली होगा। ठीक है, कोई ABC पर्सन है और डायरेक्टली उसका कोई डाटा जो है वो चोरी किया गया है, उसको जो है वो हरासा किया गया है, उसका जो है वो कोई मोबाइल फ़ोन से जो है वो बैंक डिटेल्स जो है वो निकाल ली गई हैं। तो ये क्या है, ये क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है। नंबर सेकंड पे है क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका जो डाटा है उसको हैक कर लेना, ठीक है, उसको चोरी कर लेना। आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपका चोरी कर लेना। सॉफ्टवेयर बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किसी का सॉफ्टवेयर जो है उसको चोरी कर लेना और देन उसको आगे सेल करना, ये क्या है,
ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो क्राइम है, ये भी साइबर क्राइम है लेकिन आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन है वो आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको प्रॉपर राइट्स हैं। तो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है। देन क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट जो है वो नेटवर्क्स हैं, उनका डाटा चोरी करना, उनके बिजनेस आइडियाज़ को चोरी करना, ये भी हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन में क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएगा। एंड देन है क्राइम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो कहते हैं दीज आर द सीरियस क्राइम्स दैट अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी। दे इंक्लूड साइबर टेररिज्म, हैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक करके वहाँ पे किसी जो है वो दूसरे मुल्क का जो है वो झंडा लहरा देना, वहाँ पे जो है वो कुछ गलत पोस्ट वगैरह शेयर कर देना एंड ऑल दैट, ये आता है क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल हो सकता है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है, क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है और क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट हो सकता है। इंट्रो हमने पढ़ लिया, मीनिंग डेफिनेशन पढ़ ली, देन हमने इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखी और देन हमने इसकी क्लासिफिकेशंस देख ली। अब है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के, साइबर क्राइम की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, यानी किस किस तरह से साइबर क्राइम जो है वो कमिट किया जा सकता है। सबसे पहले है हैकिंग। हैकिंग तो आप सब जो है वो कॉमनली जानते हैं कि किसी की इजाज़त के बिना उसके मोबाइल तक जो है वो एक्सेस हासिल कर लेना, ठीक है, किसी तरह से कोई जो है वो कोडिंग करके कुछ जो है वो मेजर्स इस्तेमाल करके किसी के फ़ोन तक एक्सेस हासिल कर लेना, ठीक है, और उसका डाटा वगैरह आगे से चोरी कर लेना, दिस इज़ नोन एज हैकिंग। कहता है हैकिंग मीन्स गेटिंग इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल और अकाउंट विदाउट परमिशन, किसी की परमिशन के बिना आप उसके अकाउंट में दाखिल हो जाएं, उसकी ईमेल हैक कर लें, उसका कोई भी सिस्टम किसी भी तरह का हैक कर लें, ये हैकिंग में आता है। द हैकर मे स्टील प्राइवेट डाटा, हैकर क्या कर सकता है, आपका प्राइवेट डाटा है कुछ, उसको स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है। चेंज इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स जो है वो चेंज कर दे। और ब्लॉक एक्सेस, या आपकी किसी खास चीज़ पे जो एक्सेस है उसको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास आपके सिस्टम का कंट्रोल है, वो कुछ भी कर सकता है आपके सिस्टम के साथ। इट इज़ डन टू हार्म, स्पाई और टेक कंट्रोल ऑफ सिस्टम्स इलीगली, ये क्यों किया जाता है, ताकि आप अगले बंदे को हार्म कर सकें। स्पाई मतलब अगले बंदे के सिस्टम में घुस के देख सकें क्या चल रहा है, और टेक कंट्रोल ऑफ सिस्टम इलीगली, और इलीगली तौर पे, गैर कानूनी तौर पे आप जो है वो सिस्टम्स का टेक कंट्रोल करते हैं। तो ये आ जाता है हैकिंग में। तो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में सबसे पहले हैकिंग, यानी विदाउट एनी परमिशन आप किसी के सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं। देन है फिशिंग। फिशिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप है साइबर क्राइम की, जिसमें आप फेक ईमेल्स, फेक मैसेजेस, फेक वेबसाइट्स वगैरह जो है वो करते हैं क्रिएटर, ऐसे ही जैसे कि ये कोई रियल चीज़ हो, और उससे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, लोगों का पर्सनल डाटा उससे लेते हैं, ये सारा फिशिंग में आता है। कहता है जी, सॉरी, फिशिंग, कहता है फिशिंग इज़ अ ट्रिक यूज्ड ऑनलाइन टू स्टील इंफॉर्मेशन। मतलब फिशिंग जो है ये एक ऐसा जो है वो मेथड है, एक ऐसी टाइप है साइबर क्राइम की, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन किसी की स्टील करते हैं, चोरी करते हैं। फेक ईमेल्स, मैसेजेस और वेबसाइट्स आर मेड टू लुक रियल। फेक ईमेल्स बनाई जाती हैं, फेक मैसेजेस किए जाते हैं, फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं जो ऐसी लगती हैं जैसे कि रियल है। अक्सर आपको भी कोई ऐसा मैसेज आएगा जिसमें आपको लग रहा होगा कि यार वाकई बैंक की तरफ से मैसेज आया है, लेकिन असल में वो बैंक की तरफ से नहीं होगा। कहते हैं पीपल आर आस्क्ड टू एंटर पासवर्ड, लोगों से कहा जाता है पासवर्ड एंटर करें और आपको पैसे आ जाएंगे। बैंक डिटेल्स, अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करें वरना आपके ये पैसे चले जाएंगे। और पर्सनल डाटा, यहाँ अपना पर्सनल डाटा यहाँ पे ऐड करें वरना आपका ये नुकसान हो जाएगा। विच इज़ देन स्टोलन बाय क्रिमिनल्स, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो फिर क्रिमिनल्स आपके फ़ोन तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं और उसको आपका डाटा भी चोरी कर सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस भी उड़ सकता है एंड ऑल दैट। तो ये फिशिंग में आता है, ठीक है। ये सेकंड टाइप है साइबर क्राइम की। नंबर थर्ड पे है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या होता है कि किसी बंदे के CNIC नंबर चोरी कर लेना, किसी बंदे के बैंक डिटेल्स चोरी कर लेना, किसी बंदे की जो अकाउंट इन्फो है, लॉगिन इन्फो है, पासवर्ड है, वो चोरी कर लेना, ठीक है। द क्रिमिनल्स देन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉड, देन फ्रॉड के लिए इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, मनी थेफ्ट के लिए और इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के लिए। अक्सर होता है कि आपको जैज़ कैश पे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतनी रकम जो है वो फ़लाँ चीज़ के लिए कट गई है, हालांकि आपने वो ट्रांजैक्शन की नहीं होती। वो आपका अकाउंट नंबर किसी के पास होता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग में कहीं पे वो आपका अकाउंट लगा देते हैं, उससे बाद आपसे रब्ता करते हैं कि आपके इतने पैसे कट गए हैं। तो अगर आप उसके आगे रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो वाकई में आपके फिर चले जाएंगे, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो पैसे आपके वापस आ जाते हैं।
तो ये भी जो है वो वन ऑफ द काइंड ऑफ साइबर क्राइम है, ये भी साइबर क्राइम की एक टाइप है। देन है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग होता है कि किसी का पीछा करना, किसी को स्टॉक करना, ऑनलाइन किसी को जो है वो गलत इंटेंशन के साथ फॉलो करना। कहते हैं साइबर स्टॉकिंग मीन्स रिपीटेडली फॉलोइंग, ठीक है, किसी को आप फॉलोइंग कर रहे हैं, कोई बंदा आपको आगे से ब्लॉक कर रहा है, आप दूसरे नंबर से कॉल मैसेजेस कर रहे हैं। वॉचिंग, किसी को आप वॉच कर रहे हैं। और थ्रेटनिंग समवन थ्रू सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है वो किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसको ईमेल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं तरह तरह के। एक दफ़ा उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आप अगेन कर रहे हैं। इट कैन कॉज फियर, इससे अगले बंदा जो है वो डर में मुतला हो सकता है, स्ट्रेस, दबाव में आ सकता है। एंड हार्म टू पर्सनस प्राइवेसी एंड मेंटल पीस, इससे अगले बंदे का जो मेंटल पीस है, जो उसकी बेचारे की मेंटल कैपेसिटी है, प्राइवेसी है, वो सारी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये है साइबर स्टॉकिंग। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया जो टाइप है इसकी, वो हैकिंग, नंबर सेकंड पे फिशिंग, नंबर थर्ड पे आइडेंटिटी थेफ्ट, नंबर 4 पे जो आता है वो साइबर स्टॉकिंग हो गया, वो भी हमने देख लिया। नंबर 5 पे है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड आजकल बड़ा ही फेमस है, जैसे जैज़ कैश ट्रांजैक्शंस या बैंक ट्रांजैक्शंस के हवाले से ये सारा। कहते दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन्वॉल्व स्टीलिंग मनी थ्रू इंटरनेट स्कैम्स। इट इंक्लूड्स फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, फेक इन्वेस्टमेंट ऑफर्स। फेक आपको इन्वेस्टमेंट ऑफर्स की जाती हैं कि इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आपको बदले में इतने मिलेंगे। आप भी जाहिल $100 भेज देते हैं और बदले में कंपनी ब्लॉक हो जाती है। एंड बैंकिंग फ्रॉड वेयर पीपल आर ट्रिक्ड इनटू सेंडिंग मनी और शेयरिंग बैंक डिटेल्स। और ये बैंकिंग से रिलेटेड भी फ्रॉड हो सकता है, जिसमें आपको कॉल आती है कितने पैसे फलां सेंड कर दें, आपका बेटा हमारे कब्जे में, एंड ऑल दैट। तो ये सारी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, ये भी साइबर क्राइम की ही वन ऑफ द टाइप है। देन है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने ऊपर बताया कि सॉफ्टवेयर बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपकी। कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स यूजिंग और कॉपिंग सॉफ्टवेयर विदाउट बाइंग और टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ऑनर। मैं किसी सॉफ्टवेयर का ऑनर हूँ और आप उसको बाई ना करें और जो है वो उसको यूज़ करने की मेरे से परमिशन ही ना लें और कॉपी करके जो उसको इस्तेमाल करें, तो ये क्या है, ये भी साइबर क्राइम में ही वन ऑफ द टाइप है साइबर क्राइम की। कहते पीपल इलीगली शेयर पेड सॉफ्टवेयर विच कॉजेज लॉस टू द कंपनीज एंड द वायलेट कॉपीराइट लॉ। तो कॉपीराइट लॉज भी इससे इन्फ्रिंज होते हैं। देन है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म से मुराद है कि आप ऑनलाइन जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, जो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करके, तो जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे करते हैं, रॉन्गफुल जो है कंपेन्स चलाते हैं, गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं ऑनलाइन एंड ऑल दैट, ये सारा साइबर टेररिज्म में आ जाता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस अप्लाई, ये गलत हेडिंग जो है वो ऐड हो चुकी है, ये आपके क्वेश्चन की हेडिंग नहीं है, ये पार्ट 2 के किसी क्वेश्चन की हेडिंग यहाँ पे पेस्ट हो गई, इसको इग्नोर करना है आपको। ये टाइप्स हमारे पास हो गई कि अगर साइबर क्राइम जो है उसकी टाइप्स क्या है, हैकिंग है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, देन साइबर स्टॉकिंग है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, साइबर टेररिज्म, ये सारे टाइप्स हैं साइबर क्राइम की। अच्छा जी, इन टाइप्स के बाद वी हैव कॉजेज ऑफ साइबर क्राइम। ये जो साइबर क्राइम है इसकी डिफरेंट कॉजेज क्या हैं, साइबर क्राइम के डिफरेंट वजूहात क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से साइबर क्राइम जो है वो होता है। तो सबसे पहले है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों में शऊर नहीं होता, लोगों को जो है वो समझ बूझ नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता कि हमने किस तरह से अपने सिस्टम्स को जो है वो कंट्रोल में रखना है, क्या प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट करनी है। तो इस वजह से कुछ लोगों के साथ साइबर क्राइम जो है वो हो जाता है। कहते हैं मैनी पीपल डू नॉट नो हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन, किस तरह से आपने सेफली ऑनलाइन रहना है। दे क्लिक और अननोन लिंक्स और शेयर पर्सनल डिटेल्स इजीली, कोई भी अननोन लिंक आता है वो उसको ओपन करते हैं। जैसे अक्सर वो ईद के नज़दीक मैसेजेस आते हैं, गवर्नमेंट ने 13,000 रुपये का ऐलान कर दिया, हर बंदा ही लिंक सेंड कर रहा था, ठा 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 ठा। वो लिंक्स क्या होते हैं, जाली होते हैं, फेक होते हैं। जैसे ही आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पुटअप करते हैं, माइट भी उससे ही आपका व्हाट्सएप डाटा हैक हो जाए। अक्सर होता है वो इम्तियाज़ मॉल की तरफ से बड़ी ऑफर आ गई जी, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, फेक लिंक्स होते हैं। तो ऐसे लिंक्स के बारे में आवाम को जाहिल है, इवन के लॉ स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, पार्ट 3 का 4 का स्टूडेंट है, वो मुझे लिंक भेज रहा है, सर ये कर दें ज़रा, ओ भाई कम ऑन, निकलना इस चीज़ से बाहर। तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, शऊर ही नहीं है कि कैसे जो है वो कौन सा लिंक प्रेस करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक। तो इस वजह से लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, पहली ये रीज़न है। नंबर सेकंड पे वीक सिक्योरिटी सिस्टम, हम इतने पीछे हैं
इसमें सिक्योरिटी में कि हमें सिर्फ मैसेजेस और कॉल्स के अलावा तीसरी चीज़ का पता ही कोई नहीं है कि सिक्योर कैसे करना है अपने सिस्टम को। पुअर पासवर्ड्स होते हैं हमारे, हमने पासवर्ड्स अपने नाम पे सेट किए होते हैं, ठीक है, तो जो नाम है वही पासवर्ड होता है, तो वो लगा के इजीली एक्सेस हो जाती है। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, एंड वीक सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, ये सब वजह बनते हैं साइबर क्राइम की। नंबर नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू द इंटरनेट। कहते द इंटरनेट इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड टू ऑलमोस्ट एवरीवन, हर बंदे के पास इंटरनेट। अब तो गवर्नमेंट ने फ्री इंटरनेट कर दिया, जगह जगह जाते हैं आपका 5G कनेक्ट हो जाता है। दिस इजी एक्सेस आल्सो गिव्स क्रिमिनल मोर चांस टू कमिट ऑनलाइन क्राइम्स। तो ये जो इजी एक्सेस है इंटरनेट तक, ये भी क्रिमिनल्स को चांस प्रोवाइड करती है कि वो जो है वो ऑनलाइन क्राइम कर सकें, साइबर क्राइम कर सकें। देन है फाइनेंशियल गेन। मोस्ट साइबर क्राइम्स आर डन टू अर्न मनी इलीगली। मोस्ट ऑफ ऑल जो क्राइम्स किए जाते हैं, साइबर क्राइम किए जाते हैं, ये इसलिए किए जाते हैं ताकि इलीगली तौर पे पैसा जो है वो कमाया जा सके। क्रिमिनल्स हैक अकाउंट्स, क्रिमिनल्स क्या करते हैं, अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, स्टील बैंक डिटेल्स, आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और रन ऑनलाइन स्कैम्स टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स। और प्रॉपर ऑनलाइन स्कैम्स जो है वो रन किए जाते हैं ताकि कोई जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो सीख किए जा सकें। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है साइबर क्राइम की। देन है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज एंड इन्फोर्समेंट। को प्रॉपर स्ट्रिक्ट सख्त किस्म के कवानीन नहीं हैं सजाएं देने के लिए साइबर क्रिमिनल्स को, जिसकी वजह से जो है वो क्राइम होता है। दैन टेक्निकल स्किल्स ऑफ क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स जो बड़े प्रो होते हैं। कल भी मैं बता रहा था कि ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी आगे लेवल होता है इनका, ठीक है, हैकिंग प्रॉपर जानते होते हैं, कोडिंग जानते होते हैं, सारे काम ये घर बैठ के करते हैं। सोशल मीडिया मिसयूज़ है एंड डन कंक्लूजन। तो ये आज का क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि साइबर क्राइम सबसे पहले है क्या। तो हमने कहा कि ऐसा क्राइम जो आप कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ऐसा एक्ट जो इलीगली तौर पे करते हैं वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, हैकिंग है, फिशिंग है, ठीक है, देन जो है वो फाइनेंशियल रिलेटेड फ्रॉड है, ठीक है, देन आपके साथ डिफरेंट जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, ये सब टाइप्स में आ जाएंगे साइबर क्राइम की, ठीक है। और अगर वजूहात देखते हैं तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ठीक है, उसके बाद वीक सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है हर तरफ, और पैसे का गेन है एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सिंपल सा, आसान सा, सादा सा एक क्वेश्चन था जो हमने आज देखा। होपफुली आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।